हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी, ये क्वेश्चन था कि बीएससी पैरामेडिकल की प्रिपरेशन कैसे करें। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितनी मेरिट जाती है और कितनी ब्रांचेस हैं हमारे पास बीएससी पैरामेडिकल में। तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। और शुरू करते हैं सबसे पहली चीज, और वो है बीएससी पैरामेडिकल। एक सवाल जो कि ज्यादातर बच्चों का होता है वो ये कि क्या एमयू का बीएससी पैरामेडिकल रजिस्टर्ड है। तो सवाल है ये कि रजिस्टर्ड है या नहीं, और जवाब है इसका नहीं। अब लेकिन बीएससी पैरामेडिकल दोनों साथ में ही स्टार्ट हुए थे, बीएससी पैरामेडिकल और नर्सिंग। नर्सिंग अब रजिस्टर्ड हो चुका है इस साल से, तो पैरामेडिकल भी, क्योंकि एमयू कोई छोटी चीज नहीं है तो इसलिए कोई नहीं ले एडमिशन के वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो बेवकूफी होगी। रजिस्टर्ड हो चुकी है नर्सिंग, तो पैरामेडिकल भी अगले साल तक रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो जो बच्चे इस साल एडमिशन लेने वाले हैं वो इस चीज की टेंशन ना लें कि एमयू से बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज रजिस्टर्ड है या नहीं। तो पहली चीज तो हो गई ये कि रजिस्टर्ड अगर नहीं भी हैं, अभी नहीं है तो हो जाएंगे, अगले साल आराम से हो जाएंगे। हो सकता है इसी साल हो जाए लेकिन नेक्स्ट ईयर तक आराम से हो जाएंगे। तो जो बच्चे इस साल लेने वाले हैं वो इस चीज की टेंशन ना ले। नर्सिंग का कोर्स रजिस्टर्ड हो चुका है एमयू का, तो ये भी रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये बड़ा सवाल होता है जो कि कुछ ही बच्चों को पता रहता है, लेकिन अब ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दूसरी चीज आती है हमारे पास कि सिलेबस क्या रहता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास सिलेबस 11th और 12th कंबाइन रहता है पैरामेडिकल में, और हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आती है। तो एक चीज जो कि आप लोग को याद रखनी पड़ेगी, जो कि नर्सिंग में हुआ करती थी वो यहां नहीं होती है। नर्सिंग एप्टीट्यूड यहां नहीं आता है। पैरामेडिकल कोर्सेज में हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और इंग्लिश है, जो कि इक्वल मार्क्स की है। मतलब 100 नंबर का आपका एमसीक्यू टेस्ट होगा, जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में रहता है। ये एक चीज और याद रखिएगा कि हिंदी मीडियम में हम लोगों का नर्सिंग का और पैरामेडिकल का कोई भी पेपर नहीं आता, इंग्लिश में ही आएगा। आपने प्रिपरेशन किसी में भी करी हो लेकिन इंग्लिश में आप लोग को टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये तो हो गई हमारे पास सिलेबस की बात। नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो हमारे पास 150 हैं। और इसमें हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो रेडियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी है हमारे पास, और ओटी है, और हमारे पास है एमएलटी। एक और ब्रांच रहती है, वो मैं आप लोगों को कमेंट में डाल दूंगा। एक और ब्रांच रहती है, तो 5 ब्रांचेस हैं, 30-30 सीट्स रहती हैं। और हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो टोटल हैं 150। ब्रांचेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद आता है हमारे पास हाउ टू प्रिपेयर। हाउ टू प्रिपेयर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस तरह से हमें अप्रोच रखनी चाहिए कि जिससे कि हमारा सिलेक्शन एमयू में बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज में हो जाए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप लोग केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो केमिस्ट्री और बायो के लिए सिर्फ एनसीईआरटी आप लोगों के लिए इनफ है। अगर आप लोग एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ लेते हैं शॉर्ट में तो आप लोगों के लिए काफी है। उसके बाद एमसीक्यूज आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यूज देखिएगा। एक चीज जो कि बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं कि सिर्फ पीवाईक्यू करके आ जाते हैं। मतलब पीवाईक्यू से ज्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे तो 5 या 10 क्वेश्चन आएंगे जिसपे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कितने नंबर पे होता है सिलेक्शन ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले जरा समझ लीजिए कि फिजिक्स के लिए आपको कोई भी साइड बुक लेनी पड़ेगी और उसके एमसीक्यूज आपको लगाना पड़ेगा, उसके बाद पीवाईक्यू करने पड़ेंगे। तो याद रखिए कि पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए पहले केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप लोग अगर एनसीईआरटी से कर लेते हैं तो अच्छी बात है। उसके बाद एमसीक्यूज लगाइए। जो टेस्ट सीरीज होती है हम लोगों की वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे मुझे मैसेज करें, तो मैं उन लोगों को सारी डिटेल्स दे दूंगा कि किस तरह से ऑनलाइन बैचेस वो ले सकते हैं। कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है,
क्या जाती है मेरिट? ये बड़ा अच्छा सवाल होगा और मैं बता देता हूं कि इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए अलग अलग मेरिट रहती है। इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए मेरिट अलग अलग रहती है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो मेरिट काफी लो गई है। तो पेपर हम लोग के पास अगर हम ओवरऑल देखें तो मीडियम था, ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, आसान भी नहीं था, लेकिन उस हिसाब से मेरिट काफी लो गई थी। कुछ बच्चे पूछते हैं कि इंटरनल कौन होते हैं? इंटरनल बेटा वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 12th एमयू के किसी स्कूल से किया है। तो इंटरनल वो हैं जिन्होंने भी बाहर से किया है। सिर्फ अलीगढ़ वाले नहीं, अलीगढ़ में भी बहुत सारे एक्सटर्नल हैं जो स्कूल एमयू के अंदर नहीं आते, वो सब एक्सटर्नल हैं, चाहे वो अलीगढ़ में हो, यूपी में हो, बिहार में हो। सारे बच्चे किसी भी स्टेट के बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज दे सकते हैं। अब इंटरनल की अगर हम बात करें तो तकरीबन 38 गई है मेरिट, और अगर एक्सटर्नल की बात करें तो 48। लेकिन इसमें ब्रांचेस ये मिनिमम नंबर है, मिनिमम नंबर है ये, इससे ज्यादा ही आप लोगों को लाने पड़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी इंटरनल और एक्सटर्नल की मेरिट। अगर कोई भी कमेंट आप लोग को करना हो तो आप लोग यहां कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके की तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू बच्चों।